वेलकम बैक। मैं हूं गरिमा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड स्टेज टू मेक अ कंपनी दैट इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। और इसमें कितने पॉइंट्स है? देखो 6 पॉइंट्स है, ये कवर करेंगे, फिर कमेंसमेंट वाला भी कवर करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो अपना जो आता है सेबी। सेबी होता है अपना सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और अगर आप अपना कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन छुपाते हो रिलेटेड टू कंपनी तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी आप जैसे देखो सबसे एक मिनट को सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। और ये जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कैपिटल मार्केट जो इंडिया का है उसे कंट्रोल करती है और प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए सेबी को बिफोर इशूइंग इट्स शेयर्स। ठीक है, और कंपनी को कोई भी मटेरियल फैक्ट हाइड नहीं करना है सेबी से, अदरवाइज इट्स रजिस्ट्रेशन कैन ऑल्सो बी कैंसल्ड अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस फॉर डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन 2000। ठीक है, सेकेंड आपका आता है प्रोस्पेक्टस। देखो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को हमेशा एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसे कहना है प्रोस्पेक्टस। और ये एक ऐसा इनविटेशन होता है जिससे हम अपनी पब्लिक को इनवाइट करते हैं ताकि वो हमारी कंपनीज के शेयर्स को सब्सक्राइब करें। और ये जो आपका प्रोस्पेक्टस का डॉक्यूमेंट है क्या आपको अपने रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ता है। थर्ड है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। इन तीनों को हम कोई ना कोई काम के लिए मतलब अपॉइंट करते हैं। क्या काम है? मनी को डिपॉजिट करना और एक्सेप्ट करने के लिए हम बैंकर्स रखते हैं। ठीक है, तो सेल द शेयर्स, हम अपने शेयर्स को सेल करें इसलिए ब्रोकर्स को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और अगर कंपनी नहीं श्योर है कि वो अपने सारे शेयर्स को सेल करेगी तो उसे अपने लिए अंडरराइटर्स को अपॉइंट करना पड़ता है। यानी तीनों को अपॉइंट करना पड़ता है, तीनों के अलग अलग काम के लिए अपॉइंट करना पड़ता है। अंडरराइटर जो होता है अंडरराइट करता है शेयर्स को और उस चीज के लिए वो कमीशन चार्ज करता है फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, फोर्थ है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इस चीज को श्योर करने के लिए कि कभी भी कंपनी के पास फंड्स की शॉर्टेज नहीं होगी, इसलिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है इसको हम यूज करते हैं। इससे क्या होता है, जो कंपनी क्या होती है रिसीव करती है एप्लीकेंट्स फॉर सम मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स, इसे कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं कर सकती अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड हो एज पर द रूल्स ऑफ सेबी। क्या बोल रहे हैं कि कंपनी को कम से कम 90% इशूड अमाउंट को a company must receive 90% of the issued amount within 120 days of issue of prospectus। ठीक है, जैसे अगर एक कंपनी प्लान कर रही है एग्जाम्पल के लिए उसे 100,000 शेयर इशू करने 10-10 रुपए के, तो कम से कम बिफोर अलॉटमेंट उसे कम से कम एप्लीकेंट्स रिसीव होने चाहिए फॉर मिनिमम 9,000 शेयर्स। मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता कि कंपनी के पास कभी फंड्स की शॉर्टेज नहीं पड़े, इसलिए उसे रिसीव करने पड़ते हैं एप्लीकेंट्स फॉर सम मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स, उसे कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर आप 10,000 की शेयर्स इशू करना चाहते हो और 10 रुपए के हैं तो कम से कम आपको रिसीव करना पड़ेगा एप्लीकेंट्स फॉर मिनिमम 9,000 शेयर्स बिफोर अलॉटमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। देखो ये क्या बोल रहा है, फर्म को अपने आप को लिस्ट कराना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में। अगर देखो पहले अगर आपको अपने शेयर्स को बेचना है तो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में जाओ, वहां पे अपनी कंपनी को जो भी आपको शेयर्स बेचने उसको लिस्ट कराओ। ठीक है, कंपनी अप्लाई कर सकती है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जाके, और द स्टॉक एक्सचेंज जो आपका अथॉरिटीज जो वहां पे होगी स्टॉक एक्सचेंज वाली जगह में, वो आपके सारा फाइनेंशियल देखेगी, कैसा आपका फाइनेंस है, कितना आपका प्रॉफिट है, वो सब कुछ देखेगी, फाइनेंशियल साउंडनेस देखेगी। और अगर वो सेटिस्फाइड है तभी वो आपको लिस्ट करेगी। और अगर फर्म को परमिशन नहीं मिलती है ठीक है स्टॉक एक्सचेंज के लिए, तो विद इन 10 वीक के अंदर अंदर उस दिन से जिस दिन आपको मना किया था ठीक है
From that day of closure of subscription list, then the allotment will become void and the money received from all applicants must be returned. बस इतना ही है इसमें. एप्लीकेंट टू स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपको अपने इजी लाइन में अगर आपको शेयर्स अपने बेचने हैं, रुपए मंगवाने पब्लिक से, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्ट करवाना पड़ेगा. ठीक है. अगर आपको वो जो है आपके सारे फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखेंगे पूरी कंपनी का, अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तभी वो करेंगे लिस्ट आपके नाम को, नहीं तो कंपनी को वो लिस्ट नहीं करेंगे. 6th है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. आपका लिस्ट हो गया कंपनी का नाम, तो अब आप शेयर्स को अलॉट कर सकते हो. रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज स्टेटमेंट गिविंग. देखो एक चीज और बताती हूँ, जब आपका नाम लिस्ट हो जाते हैं तो कंपनी को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बनाना पड़ता है. रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में आपको डिटेल्स देनी पड़ती है अबाउट क्या नाम है शेयर होल्डर्स का, क्या एड्रेस है शेयर होल्डर्स का जिन्होंने आपकी कंपनी के शेयर्स लिए हैं. ठीक है. कंपनी को सबमिट करना पड़ता है रिटर्न अलॉटमेंट का विद द रजिस्ट्रार स्टेटिंग नेम एड्रेस नंबर ऑफ शेयर, मतलब कितना क्या नाम है शेयर होल्डर्स का, कितना क्या एड्रेस है, कितने शेयर्स उस शेयर होल्डर्स ने लिए, सब चीज बतानी पड़ेगी. तो यू हैव टू प्रोवाइड ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार. 4th है कमेंसमेंट. इसके बाद आपने अपने सब्सक्राइब करवाए सिक्योरिटीज को यानी शेयर्स को, और आपने रिसीव किया मिनिमम सब्सक्रिप्शन. अब जो है आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अलॉन्ग विद एप्लीकेशन. कंपनी को क्या चीजें देनी पड़ेगी, ये डिक्लेरेशन के शेयर्स जो पेबल होंगे कैश में उनको सब्सक्राइब कर दिया गया है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है. एक डिक्लेरेशन की जो डायरेक्टर है हर एक डायरेक्टर को पे किया गया है कैश में द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑन हिज शेयर्स. 3rd ये डिक्लेरेशन हमको करना पड़ेगा कि कोई भी मनी हमारे पास पेंडिंग बैक नहीं है टू पे टू द एप्लीकेंट्स. 4th ये है अ डिक्लेरेशन अमाउंट. हाँ, ये डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि जो हमने पहले 3 पॉइंट्स करे वो हो चुके हैं, और ये सब चीजें कौन साइन करेगा, डायरेक्टर. ये सब चीजें हम कर चुके हैं जो मैंने तुम्हें पहले बताया. रजिस्ट्रार सब चीज डॉक्यूमेंट्स को देखेगा जो कंपनी ने सबमिट करी है. ठीक है. वो आपको सर्टिफिकेट कर उस दिन से अब पब्लिक कंपनी कैन एक्चुअली स्टार्ट इट्स बिजनेस. ठीक है. उस डेट से आप अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो. अब देखो मैंने आपको 3 डॉक्यूमेंट्स बनाए थे एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और बताया था मैंने प्रोस्पेक्टस. एक मिनट रुको, कितना टॉपिक बाकी है, ज्यादा है तो मैं इस वाले वीडियो में नहीं करूंगी कवर, एकदम नई चीज है ना. ठीक है. सबसे पहले आज हम कर लेंगे मेमोरेंडम वाला, नहीं करेंगे आज. देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिल्कुल अलग टॉपिक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलग है, प्रोस्पेक्टस एकदम अलग है. ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको अपने रजिस्ट्रार को सबमिट करने पड़ते हैं. अब ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आपको क्या करना है, सभी वीडियोस को अच्छे से रिवाइज करना है. कोई भी कमेंट आपको करना है, मतलब कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. सब्सक्राइब करो चैनल्स को. इफ यू हैव एनी क्वेरी लेट मी नो. ठीक है गाइस, मैं हूँ गरिमा. थैंक यू वीडियो को देखने के लिए.